आज हम बताएंगे अखंड भारत। अखंड भारत क्या होता है, अखंड भारत में क्या क्या होता है, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगी। पहले देखिए, हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1853 में डूरंड लाइन खींची गई थी और अफगानिस्तान अलग हो गया था। वह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। नेक्स्ट है अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार वॉर में अलग हो गया था। नेक्स्ट है अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 के अलग हो गए थे। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था और एक और पूर्व पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। लेकिन रेडियो क्लॉक रेखा जो भारत पाकिस्तान के अलग करती थी भारत बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर को जीरो लाइन से जानी जाती है। जैसे अंग्रेज ने देश रियासत को 3 विकल्प दिया था। पहला पाकिस्तान में मिले जाए, दूसरा भारत में मिले जाए, तीसरा स्वतंत्र देश बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से संबंधित देसी रियासत थी। 552 देसी रियासतों के मिलकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, लेकिन इसीलिए सरदार पटेल की जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाया जाएगा। इस काम को 3 लोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला सरदार पटेल, दूसरा था विपिन मैन और माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों का भारत में विलय कर दिया, किंतु 3 राज्य भारत के विलय के लिए तैयार नहीं थे। पहला है हैदराबाद। हैदराबाद में निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजी, जैसे ऑपरेशन पोलो कहा गया था। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट जूनागढ़। यह जूनागढ़ एक गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करके इसे भारत में मिलाया। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हर सिख थे। इन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे न ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठी कर दिया गया था। जब हर सिंह को गोली लगी को लोग कि ये अब हम उन्हीं बचाएंगे, तब हर सिंह ने नेहरू के पास आया और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना दिया। इन सभी देशों ने रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया था। इस भारत को 4 राज्यों ने A, B, C, D में बांटा गया था। पहला ब्रिटिश प्रोवेंसन, वह राज्य जहां अंग्रेजी का शासन न था। फिर हो गया प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहां देसी रियासतों का शासन था। फिर कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उसी शहर पर कब्जा करके रहते थे। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश पहला। फिर है एसके धार कमेटी, भाई आधार पर राज्यों के संगठन के लिए सबसे पहले 1948 में इसके द्वारा यूजन का गठन किया गया था, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया गया था। दूसरे JBP समिति, जवाहरलाल नेहरू, पतावी सीता रमैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया या विरोध किया। 1952 के तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्यों का मांग करते हुए पटेल श्री रामभूख ने पटेल ने
पर बैठा गया और 56 दिनों के मुख्य हस्ताक्षर के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाले पहला राज्य बनाया गया। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली योजना का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी थी और भाषाई आधार पर राज्यों को कानून मान्यता दी गई थी। इसे आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित किया गया था। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था। तो आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।